अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हाँ सर जी, क्या काम है? मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। बताइए कहाँ है? हाँ, उस दिन मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ था और मैं उस गैराज में गया था और वो मैकेनिक बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था, अजीब सा बर्ताव था उसका। एक सेकेंड, वो मैकेनिक हमारे घर में जो पार्टी थी उसमें भी आया था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने आपको पहले कहीं देखा? अरे नहीं सर, वो किसी पार्टी में ही देखा होगा सर। वेटर बन के आया था। यस, अभी मुझे याद है, वो किडनैपर था। हाँ नाजा, वही किडनैपर्स थे। तुम कितने दिनों से मेरा और नाहर जी का पीछा कर रही हो? बताओ नाहर जी, मैं भी तो आपके साथ उस दिन गैराज में गई थी। हो ना हो वो गुंडे इसी लड़की के साथ ही हैं। शायद न्यू ईयर पार्टी वाले दिन वो हमारे नहीं, शायद मेरे बारे में पता करने के लिए वहां आए हो। बताओ तुम कब से नकली रूही बनने की प्लानिंग कर रही हो? बोलो। वाह, क्या खूब संभाला है इस दीवार को। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, और वो गुंडे मेरे साथी नहीं थे, वो गुंडे तुम्हारे ही साथी होंगे। अगर वो मेरे साथी होते तो मैं नाहर जी को गैराज में लेकर क्यों जाती? बताओ, तुम्हारे पास नाहर जी का दिया हुआ ब्रेसलेट नहीं है, इसलिए ये झूठी कहानियां बना रही हो। वो छोड़ो, तुम्हारे पास अपनी खुद की बहन का दिया हुआ ब्रेसलेट है? हाँ, ये ब्रेसलेट है तुम्हारे पास? ओम ऐं ह्रीं क्लीं फट। चुड़ैल हट, फटाफट। पापा जी, ये नींबू किस लिए? ये लो, ये लो। अब इन नींबू की माला को अपने अपने गले में डाल लो। तुम भी लो बेटा। और ठीक 1 घंटे बाद मैं तेज चाकू से इस नींबू को बीचों बीच काटूंगा और जिस भी सदस्य की गले की माला की नींबू का रंग लाल हुआ तो समझ जाना कि चुड़ैल ने उस व्यक्ति को अपने कब्जे में कर रखा है। ये क्या बेवकूफी है पूनम? मैं ये माला वाला नहीं पहनने वाला। पापा कैसी बातें करते हैं आप? हैं? एक ही घंटे की तो बात, 1 घंटे में क्या ही ऐसा तूफान आ जाएगा? ठीक है पापा, मैंने अपनी आंखों से उस चुड़ैल को देखा था। वो कैसे रॉक चेयर में आगे पीछे कर रही थी। अब आप पहन लीजिए ना पापा, कुछ नहीं होता। ये माला पहन लीजिएगा प्लीज, 1 घंटे के लिए। यही तुम लोग भी डालो, गोद में डालो। पिकुड़े पहन लिया हम सबने, बाबा जी सबने पहन। बाबा जी, ये जो बचे हुए नींबू, इनको क्या करना है? गुड क्वेश्चन। पहले ये नींबू लो, फिर तेज चाकू से बीचों बीच काटना है। 1 गिलास पानी लो, इस नींबू को निचोड़ दो और फिर शक्कर लेके उसे राउंड 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 घुमाओ और उस पानी को ले आओ। ठीक है, अभी लेके आते हो राउंड राउंड करके। 1 मिनट बाबा जी, ये तो वो नींबू शरबत बन गया ना? हाँ एग्जैक्टली। वो क्या है ना, गाना गा गा कर मेरा गला सूख गया है, तो नींबू के शरबत से गला तर होगा तो अच्छा लगेगा। ये लो, ये भी ले जाना। हाँ, जल्दी से जा। ये बाबा तो बड़ा नौटंकीबाज लग रहा है। अरे, जब घर में भूत है ही नहीं तो नींबू का रंग कैसे बदलेगा? हाँ, और जब रंग नहीं बदलेगा तो बाबा खुद ब खुद बाहर चला जाएगा। लेकिन हाँ,
तब तक के लिए मुझे थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। शायद उन गुंडों ने मुझसे वो भी छीन लिया होगा। बहुत हो गया तुम्हारा बहाना, चलो निकलो निकलो यहाँ से। दादी छोड़िए मुझे। अरे जूही कम से कम तू तो मुझे बचा, तू तो मुझे बचपन से जानती है ना। जूही तुझे याद है बचपन में हम कैसे एक दूसरे से पिंकी प्रॉमिस किया करते थे। जूही तू जूही तुझे याद है ना बचपन में तू कैसे पेपर का मुखौटा बनाकर मुझे डराया करती थी। और बचपन में एक बार तेरी किडनैपिंग भी हुई थी। माँ जी, ये नकली रूही को जूही के बचपन के बारे में कैसे पता? हो सकता है रूही की डायरी पढ़ ली हो। हाँ, थैंक गॉड पूनम आंटी ने मुझे रूही जूही के कुछ बचपन के किस्से बता दिए थे ताकि जूही को कभी मुझ पे शक ना हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ और। अरे कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं इसकी बात की। चलो यहाँ से निकलो। छोड़िए मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। नाहर जी आप तो मुझे पहचानिए। नाहर जी मैं आपकी रूही हूँ, मेरे चेहरे को पहचानिए, मेरे मन को पहचानिए। नाहर जी आपका दिल जानता है ना कि असली रूही कौन है। आपने हमेशा अपनी रूही के मन को पहचाना है, उससे प्यार किया है। नाहर जी आप आज भी मेरे मन को पहचानते हैं ना। नाहर जी मैं खाटू जी की कसम खाकर कहती हूँ मैं ही आपकी रूही हूँ। नहीं नाहर जी मैं असली रूही हूँ। नाहर जी आप कम से कम आप तो मेरा साथ दीजिए। यहाँ पर कोई मुझे नहीं पहचान रहे, कम से कम आप तो मुझे पहचानिए। नाहर जी प्लीज प्लीज कुछ तो बोलिए, आप ऐसे चुप क्यों हैं? बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। दो चार बातें लोगों से सुनकर रूही का मुखौटा लगाकर आ गई तो तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें रूही मान लेंगे? बस हो गई तुम्हारी बकवास। दवा जी सवार निकालो इसे घर से बाहर। दादी प्लीज प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं आप सबकी रूही हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ। प्लीज अब मेरा कुछ नहीं सुनना, तुम निकलो यहाँ से। पापा जी प्लीज प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं आप सबकी रूही हूँ। मम्मी जी कम से कम आप तो मेरा यकीन कीजिए। मम्मी जी सच में मैं आप सबकी रूही हूँ। मम्मी जी इस घर में मुझे माँ का प्यार आपसे मिला है, आप तो मुझ पर यकीन कीजिए प्लीज। अपनी ये नौटंकी कहीं और जाकर करना, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। निकलो यहाँ से तुम। माफ करना रूही, पर मैं मजबूर हूँ। निकलो यहाँ से। दादी प्लीज प्लीज ऐसे मत कीजिए। दादी मैं बहुत दिनों के बाद अपने घर में आई हूँ, मैं अपने परिवार से मिली हूँ, मुझे अपने परिवार से दूर नहीं जाना है। प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि यही मेरी रूही है, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रूही का पुराना चेहरा देखकर कमजोर पड़ रहा हूं। नहीं, इन भावनाओं में बहकर मैं अपनी असली रूही के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। तुम ऐसे नहीं मानोगी, अभी तुम्हें धक्के मार कर इस घर से निकाल दो। निकलो यहाँ से। दादी एक मिनट दादी जी। रुक जाइए। क्या है? मेरी बहन का हूबहू चेहरा सबके सामने हो ना,
कोई छोटी बात नहीं है। और ना सिर्फ चेहरा बल्कि इसे मेरी और इसकी जीजू और इसके बीच की बातें भी पता है। जूही, तुझे अपनी बहन पे भरोसा नहीं है? जूही, जूही सुन, तू इसकी बातों में मत आ। मैं तेरी बहन हूँ, मैं तेरी रूही हूँ। ये फैसला सबके लिए बहुत मुश्किल है, खास करके मेरे और जीजू के लिए। इसलिए हम शक की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ सकते। लेकिन जूही, हम सच का पता लगाएंगे कैसे? डीएनए टेस्ट से। क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरे किसका डीएनए? कैसा डीएनए टेस्ट? ये तो अनाथ है, गोद ली हुई है। दादी, हमें रूही का डीएनए टेस्ट किसी खून के रिश्ते के साथ नहीं करना है, बल्कि एक्सीडेंट से पहले रूही की किसी पुरानी चीज के साथ होगा। और इन दोनों में से जिसका भी डीएनए उस सामान से मैच होगा वही हमारी रूही है। लेकिन जूही, ये मेरा मतलब नई रूही कब से इस घर में है? सारा सामान वो इस्तेमाल कर चुकी है। सामान, पुरानी चीज कहाँ से लाए हम? नारजे, आपको अपनी रूही को पहचानने के लिए टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। रूही, इस वक्त तुम्हारे पहचान जानने से ज्यादा जरूरी है सच का सामने आना। नहीं नारजे, आप टेस्ट करवाइए। जो भी सच होगा वो सबके सामने आ जाएगा। लेकिन जूही बेटा, ये डीएनए टेस्ट होगा किस चीज का? आप लोग डीएनए टेस्ट वालों को बुलाइए, मेरे पास एक चीज है। अब तो मेरा खेल खत्म, डीएनए मैच होने से रहा। हे भगवान, कहीं ये लोग मुझे जेल ही ना भेज दे। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।